अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफशा और मैं अपने चैनल लज्जत का तड़का में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ बहुत ही शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आज हम बना रहे हैं बैगन का भुर्ता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। बहुत ही चटपटा सा तैयार किया हमने, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी के साथ। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमने ले लिए यहाँ पर 1 किलो बैगन और हमें इसकी स्किन को जलाना है। तो हम इसको चूल्हे पे रख के इसकी स्किन को हमने अच्छे से जला लिया है। और अब हम इसकी स्किन को रिमूव कर रहे हैं। और स्किन अच्छे से रिमूव करने के बाद हम इसको मैश कर लेंगे और इसको एक भुर्ते की फॉर्म में ले आएंगे। तो यहाँ पर हम अच्छे से अपनी इसको जला चुके हैं और इसकी स्किन को रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सारी स्किन को रिमूव कर लिया और हमने इसकी डंठल को साथ में रखा है, क्योंकि डंठल डालने से इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो डंठल ज़रूर डाला करें जब भी बैगन का भुर्ता बनाएं। तो अब हम इसको मैश कर लेंगे और हम फोक की मदद से इसको मैश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 किलो बैगन थे जिसको हमने जलाकर इसकी स्किन को जला दिए। अब हम इसको मैश कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा भुर्ता तैयार है। अब हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रख दी 1 अदद कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया हाफ कप के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ की अनियन जिसको हमने स्लाइस में कट किया हुआ है। और अनियन डालने के बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसका कलर हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अनियन को फ्राई कर रहे हैं और फ्लेम को हमने मीडियम रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन का कलर अभी हल्का लाइट गोल्डन हुआ है। तो हमने इसमें अदरक लहसुन ऐड कर दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। और अदरक लहसुन के साथ ही अब अनियन को हम फ्राई कर रहे हैं। तो सारे फ्लेवर हमारे अच्छे से आ जाएं और अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 हमने साबित गोल मिर्चें ऐड कर दी हैं। और इसको भी हम अनियन के साथ ही फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारी अनियन का कलर भी आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होता चला जा रहा है। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और सॉल्ट 1 टीस्पून ऐड कर दिया है इसमें हमने। और अब हम इस मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे और इसमें ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला अच्छा सा भुन गया है। तो इस स्टेज पे हमने डाल दिए 3 अदद स्लाइस में कटे हुए टमाटर। अब टमाटर को हम अच्छे से फैला देंगे मसाले के ऊपर और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि ये हमारे जो टमाटर हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम स्पून की मदद से इसको मैश करते हुए अच्छे से भून लेंगे ताकि हमारे टमाटर मसाले के साथ यकजान हो जाएँ और एक इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारे टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इस मसाले को और अच्छे से भून रहे हैं और देखें यहाँ पर ऑयल भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो मसालों को बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे तो हमारे जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे बैगन का भुर्ता जो हमने रेडी करके पहले से ही रख लिया था। तो अब हम भुर्ता डालने के बाद इसको मसाले के साथ बहुत अच्छे से भून रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और साथ ही इसमें हम डालेंगे आधी गड्डी हरा धनिया की और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने लंबाई में यानी कि साबित ही डाली हैं। आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम एक बार अच्छे से इसको सब चीज़ों के साथ मिक्स कर देंगे
और इसको हम दम पे पकाएंगे ताकि इसमें जो भी फ्लेवर हैं हरा धनिया, हरी मिर्चों के, गरम मसाले के, वो हमारे भुर्ते में अच्छे से आ जाएं। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ तकरीबन 5 मिनट के लिए। स्लो फ्लेम पर हम इसको दम पे रखेंगे ताकि हमारा ऑयल भी अच्छे से नज़र आने लग गया है और सारे फ्लेवर हमारे भुर्ते में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारा भुर्ता तैयार हो गया है, 5 मिनट हो गए थे, ऑयल अलग हो चुका है। अब हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी रेसिपी बनके तैयार हुई है। आप इसको रोटी के साथ और पराठे के साथ, चपाती के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा लगता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ही हम कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सपोर्ट होगी तो हम आगे से आगे जाएंगे और आपके लिए एक से एक रेसिपीज लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।